तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे तो तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर कहा गया है कि हमारे शरीर के अंदर पंचकोश, हमारा शरीर पंचकोश का बना हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये अन्नमय कोश क्या होता है? तो अन्नमय कोश ये जितना भी फिजिकल मैटर है या जिसको ग्रॉस मैटर कहते हैं, आप इसको निर्जीव सृष्टि का भी कह सकते हो, कि जितनी भी निर्जीव सृष्टि बनी हुई है इसका भी अंश हमारे अंदर है। यानी हम जब कहते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूत का बना हुआ है, तो उसमें पहला पंच महाभूत है अन्नमय कोश का। और इसके अंदर जो अन्नमय कोश है, इसके अंदर जो ग्रॉस नेचर है, ये जो अलग अलग कण है, इन सब के अंदर एक तरह का लव ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इस वजह से एटम्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से इस पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। और इस पूरी सृष्टि के निर्माण में जितना भी सृष्टि का निर्माण हुआ है वो सिर्फ तीन ही फॉर्म में होता है। एक होता है गैसियस फॉर्म, दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म, तीसरा होता है सॉलिड फॉर्म। लेकिन ये सबका सर्जन होता है इटर्नल फॉर्म से, यानी जो मैंने आकाश तत्व कहा। और इन सब के कन्वर्जन के अंदर जो रोल प्ले किया जाता है वो करता है फायरी। यानी जो पंच महाभूत की हमने बात की, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये और कुछ नहीं, यही पांच एलिमेंट का इन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होने की वजह से जो होता है उसकी वजह से बनता है। सो आज हम जितने भी सजीव सृष्टि के बाद जितनी भी निर्जीव सृष्टि को देखते हैं, अर्थात जिस प्रकृति को हम देखते हैं, चाहे सन हो, चाहे प्लेनेट हो, चाहे मून हो, चाहे बड़े पर्वत हो, बड़े बड़े रॉक्स हो, या जो कुछ भी है इस दुनिया में, जो कुछ भी क्रिएशन हुआ है, ये सब इन्हीं पंच महाभूत के मैनिफेस्टेशन के द्वारा, इस पंच महाभूत के एक समन्वय के द्वारा क्रिया हुआ है। और इन्हीं सब चीजों को अन्नमय कोश कहा जाता है। तो हमारा शरीर भी उसमें एक्सेप्शनल नहीं है, हम भी इन्हीं पंच महाभूत से बने हुए हैं। अब दूसरे शरीर की बात करते हैं, दूसरे कोश की बात करते हैं, जिसको कहा जाता है प्राण शक्ति या प्राण कोश। ये जो कोश है ये एनर्जी लेवल कोश है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर हम ऐसा मानते हैं, अगर आप ये कहें कि हम लाइफ और डेथ के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है, या यूं कहें कि पत्थर और इंसान के बीच में परिवर्तन, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो उस पत्थर के अंदर भी वाइब्रेशंस हैं, जो वाइब्रेशन हमारे अंदर है। लेकिन उस वाइब्रेशन के अलावा भी हमारे कुछ और है, जिसको हम बोलते हैं प्राण शक्ति। जब तक ये प्राण शक्ति है, इसको अलग अलग नाम से डिफाइन किया जाता है, आप उसको प्राण शक्ति कह सकते हो, कोई इसको आत्मा कह सकता है, बट फंडामेंटली जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था, कि एनी मास इज इन प्रपोर्शन टू द एनर्जी, ई इज प्रपोर्शनेट टू एम एंड ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। वो यहां से आता है कि हर चीजें अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ प्राण शक्ति से ही बनी हुई है, जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं। और इसी वजह से प्राणायाम जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इंडिया में डिफाइंड है। लेकिन ये प्राण शक्ति क्या करती है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ पास तो आ चुकी है, लेकिन पास आने के बाद ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, बहुत ज्यादा क्लोजली इंटरेक्ट करके साथ में ग्रो करने का काम करती है। इसी वजह से पूरा का पूरा जो वेजिटेबल किंगडम है, या आप कह सकते हो जितना भी प्लांट किंगडम है, ये पूरा यहां से आया हुआ है। आप कभी भी किसी भी जंगल में चले जाओ, अपने बगीचे में देख लो, या किसी भी गार्डन में चले जाओ, आप कभी भी दो पेड़ों को झगड़ते हुए नहीं देखेंगे। प्रकृति के अंदर कोई भी वेजिटेबल बेस्ड क्रिएशन है, या जिसको हम प्लांट बेस्ड क्रिएशन बोलते हैं, वो कभी भी किसी के भी साथ झगड़ा नहीं करता। उसको आप बीच में रास्ता कोई रोकने की कोशिश करेगा, वो छोटा सा रास्ता निकाल के फिर अपना ग्रोथ करेगा। और मजे की बात यह है कि इसका ग्रोथ हमेशा निरंतर ऊपर की तरफ ही होता है, कभी भी ये नीचे की तरफ ग्रोथ नहीं करता, ठीक है। अब क्रीपर्स हैं, वो ऊपर नहीं जा पाते हैं, तो वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे उन्हें कोई सपोर्ट मिलता है तो वापस वो भी ऊपर की तरफ ग्रोथ करना शुरू करता है। क्योंकि प्राणमय कोश ये हमें वो एनर्जी देता है जिसकी वजह से हम हमेशा ऊपर जाने का, ग्रोथ करने का, डेवलपमेंट करने का सोचते हैं, और हम किसी को भी नुकसान पहुंचाने की हमारे दिमाग में सोच नहीं आती है। ये प्राणमय कोश काम करता है। फिर तीसरा कोश आता है मनस। हम लोग कहते हैं कि हमारे अंदर एक मनोमय कोश भी है। ये मनोमय कोश जो है, ये पूरी की पूरी जो एनिमल किंगडम है, या जिसको हम प्राणी सृष्टि जो कहते हैं, उसका यहाँ से शुरुआत होती है। अगेन प्राणी सृष्टि में आप दो तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, एक बर्ड्स है और दूसरे जो जमीन के ऊपर चलने वाले प्राणी हैं।
अगेन जमीन के ऊपर चलने वाले भी दो तरह के, कार्निवोरस है और हर्बीवोरस है। लेकिन अगर आप कभी पक्षी को देखेंगे तो पक्षी हमेशा साथ में रहना पसंद करेंगे, वो कभी भी एक दूसरे से अलग रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्राणमय कोश के बाद उत्पन्न हुई जस्ट नेक्स्ट ऊर्जा है, जिसकी वजह से इसको भी आकाश बहुत पसंद है, इसे भी उड़ना पसंद है, और ये भी हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। इसे जब आराम करना होता है तब अपने घोंसले में आता है, तब अपने स्टे में आता है और वहां पे आके रुक जाता है। बट अदरवाइज पक्षी को भी आसमान यानी ऊपर जाना ही पसंद आता है। लेकिन जैसे ही हम प्राणी जीव की बात करें, यानी कि अगर हम अगेन जैसे मैंने कहा हर्बीवोरस और कार्निवोरस, तो जो हर्बीवोरस जीव है वो भी सारे एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कार्निवोरस जीव उनके ऊपर अटैक करते हैं, फिर चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, हिरन हो, ये सारे के सारे लोग झुंड में रहना या एक कबीले में रहना, एक साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि साथ में रहने से ही उनका प्रोटेक्शन होगा। अगर वो अलग अलग रहेंगे तो कोई भी उन्हें आकर के खा जाएगा। इसी वजह से हमारे सनातन संस्कृति के अंदर भी जॉइंट फैमिली की जो रचना है या परिवार की जो रचना है, हमारे यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर की तरह इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास आज भी फैमिली कॉन्सेप्ट है। इंडिया के अंदर अभी हम लोगों ने ब्रिटिशरों के आने के बाद जनसंख्या इंडिविजुअल बेस करना शुरू की थी, लेकिन अगर आप गांव में जाओगे, आज भी आप पूछोगे कि भाई इस गांव में कितने लोग हैं, तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इतने घर हैं, 200 घर है, 500 घर है, 800 घर है। एक घर के अंदर चार परिवार के सदस्य होंगे, एक घर के अंदर 10 परिवार के सदस्य होंगे, उससे काउंटिंग नहीं होती। हम लोग काउंटिंग हमेशा एक परिवार से करते हैं। तो ये हमारी मूलभूत विचारधारा थी जो इस मनोमय कोश से आती है। अब उसके बाद जब आप कार्निवोरस एनिमल सॉरी हर्बीवोरस के बाद जब कार्निवोरस एनिमल की बात आती है, तो उसके अंदर भी जो खुद अकेले सक्षम नहीं है वो झुंड में जाते हैं, जैसे फॉक्स हो गए, जंगली कुत्ते हो गए, और एनिमल टाइगर को हम जानते हैं कि दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। लेकिन उसके अलावा जो हम घर के आसपास जिनको देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुत्ते को देखा, बिल्ली को देखा, चूहे को देखा, या हमारे आसपास जो हम सृष्टि में हमारे आसपास जो देख पाते हैं सोसाइटी के अंदर, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, आप हमेशा देखोगे कि दो जानवर एक दूसरे का झगड़ा करते हैं। तू मेरे एरिया में क्यों आया, मेरे एरिया से बाहर निकल जा, ये मेरा एरिया है, ये मेरे टेरिटरी है। ये जो तेरा और मेरा का जो कॉन्सेप्ट है, ये शुरू होता है मनोमय कोश से। मनोमय कोश तक सब कुछ हमारा होता है, लेकिन आई मी माई सेल्फ, ये जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ये हमेशा हमारे अंदर एक जानवर प्रकृति को, या यूं कहे कि जो हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो लास्ट बट वन जो कोश है, अर्थात जो फोर्थ कोश है, जिसको हम ज्ञानमय कोश कहते हैं, उसे बुद्धि कहा जाता है, जो हमारे अंदर भी है। ये बुद्धि जो है, ये हमें बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि मन ये चाहता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, मेरे पास ये हो, उसके पास जो है वैसा मेरे पास होना चाहिए, उसके पास जो है वो मेरा हो जाना चाहिए। तो उसकी वजह से ये सोचता है कि क्यों ना मैं उसको मार डालूं, क्यों ना उससे मैं छीन लूं, क्यों ना मैं उससे मैं चुरा लूं, जिसकी वजह से वो मेरा हो जाएगा। ये जो थॉट प्रोसेस आती है, ये मन में आती है, या जिसको आप विकार भी कह सकते हो, या जिसको आप राक्षसी वृत्ति भी कह सकते हो। हम सबके अंदर ये होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। जिसको दूसरे का चुरा कर लेने की आदत होती है, वो राक्षसी पृथ्वी का ज्यादा होता है। लेकिन जो राजसिक या सात्विक वृत्ति का है, उसके अंदर बुद्धि डेवलप्ड है, वो ये कहेगा ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं ले सकता हूं। लेकिन अगर ये मुझे चाहिए, अगर मुझे इसे अर्न करना है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इतना पैसा और अर्जित करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं इन्हीं चीजों का भोग ले सकता हूं। ये जो विनय है, ये जो समझ है, ये समझ आपको ज्ञानमय कोश से आती है। और ये ज्ञानमय कोश को डेवलप करने के लिए ही विद्या या स्कूल या एजुकेशन, इन सब का जो विस्तार होता है, वो इसी के लिए होता है। क्योंकि हर आदमी के अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट बाय नेचर है, उसको आपको सिखाने की जरूरत नहीं है कि एनिमल इंस्टिंक्ट आपको कैसे करनी है। लेकिन आपको एनिमल इंस्टिंक्ट से इंसान कैसे बनना है, एक ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है, इसके लिए आपको 100% एक एजुकेशन व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। इसीलिए पुराने जमाने में गुरुकुल व्यवस्थाएं होती थी, आज के जमाने में उसको स्कूल कॉलेजेस कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये एक इंसान बनाने की जगह पे सिर्फ एक पैसा कमाने की इंस्टीट्यूशंस बन के रह गए हैं, जो बड़े दुख की बात है। लेकिन
अब चूंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसको मैंने काफी अच्छे से पढ़ा है, 2023 से इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो इसके अंदर वापस इंसान को अपनी ड्यूटीज के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में, अपने धर्म के बारे में, ज्यादातर हमारा एक बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि धर्म जो है वो हमारे रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है। धर्म रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। धारयति इति धर्मम, अर्थात मैं मेरे मम्मी पापा का बेटा हूं, यानी मेरा धर्म बेटे का है। मैं मेरे भाई बहन का भाई हूं, तो मेरा धर्म भाई का है। मैं मेरे कजिन्स के साथ हूं, तो वहां पे मेरा धर्म कजिन का है। जब मैं गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए जाता हूं, तो वहां मेरा धर्म शिष्य का है। अगर मैं गुरुकुल व्यवस्था के अंदर एज ए टीचर जाता हूं, तो वहां मेरा धर्म एज ए गुरु है। अगर मैं किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए कंट्रीब्यूटर जाता हूं, तो वहां पे मेरा धर्म एज ए समाज के एक नागरिक का है। सो हमारा धर्म जो है, एक आदमी एक साथ 10 से 15 धर्म को रोज ही कैरी करता रहता है, और इसी को हमारे शास्त्रों में धर्म कहा गया है। धर्म का मतलब पूजा पाठ करना, आरती करना, ये तो रिलीजन, मतलब ये एक आपकी पूजा प्रवृत्ति हो गई है, वो धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा है धारयति इति धर्मम। सो ज्ञानमय कोश हमें यह बताता है कि हमारा धर्म क्या है, मेरा कार्य क्या है, मुझे क्या करना है। आपको बड़ी एक साइंटिफिक लेवल पे बात बताता हूं कि हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे सेल्स हैं, ठीक है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और प्रति क्षण या यूं कहीं प्रतिदिन मिलियंस ऑफ सेल मर रहे हैं और नए सेल्स पैदा हो रहे हैं। लेकिन आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, वो जो नया सेल पैदा हुआ, अभी अभी मेरे हाथों के अंदर से कोई एक इपिथेलियल सेल मरा होगा और उसका नया स्थान किसी दूसरे सेल ने लिया होगा, इसे समझाने की जरूरत नहीं कि उसको क्या काम करना है। वो सारा का सारा सीख करके आता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। सोचिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग डीएनए स्ट्रक्चर है और कितनी स्ट्रॉन्ग व्यवस्था हमारे शरीर की है कि एक सेल मर गया, मरने से पहले उसने दो सेल को पैदा किया, एक सेल जो उसका काम कर रहा है और दूसरा सेल उसका काम इमीडिएटली ले ले रहा है कि अब ये मर चुका है, अब तक ये जो काम कर रहा था वो काम मुझे करना है। और वो सेल 2 दिन से लेकर 15 दिन में तो वापस मर जाता है। उसके बावजूद भी हम 9 महीने के बाद जब अपने माँ से एक गर्भ के रूप में, जब बच्चे के रूप में हमारा जन्म होता है, वहां से लेकर हम 80 ईयर्स, 82 ईयर्स या 90 ईयर्स तक जीते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कौन से सेल में कौन से सेल मर गया, कौन सा सेल पैदा हुआ, किसने क्या काम किया, हमें कुछ नहीं पता होता। क्योंकि हर सेल अपना धर्म निभाता है, हर सेल अपना काम करता है। अगर वो लंग्स में है तो रेस्पिरेशन का काम करेगा, अगर वो ब्रेन में है तो कम्युनिकेशन का काम करेगा, अगर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में है तो सर्कुलेशन का काम करेगा। यानी हर सेल को अपना धर्म क्या है ये पता है, और वो उस धर्म को बखूबी फॉलो करता है। जब कभी उसे वो फॉलो करने में कोई दिक्कत आती है, जब उसे कुछ तकलीफ होती है, तब शरीर में कोई बीमारी पैदा होती है, तब एज ए डॉक्टर मेरा रोल वहां पे शुरू होता है। एंड लास्ट कि इन सब के बाद मनोमय कोश के, बुद्धिमय के बाद हमारा आनंदमय कोश आता है। यानी कि जो मनोमय कोश है, ये हमारा जब विड्रॉ हो जाता है, यानी कि मुझे क्या चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, जब ये मुझे समझ आ जाती है, उसके बाद मैं रैशनल बन जाता हूँ। मुझे एक लॉजिकल थिंकिंग आती है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सब जब पता चल जाता है, उसके बाद जब मैं जीना शुरू करता हूँ, उसके बाद मुझे आनंद आना शुरू होता है। यानी जो भी है मैंने अपनी स्वयं की शक्ति से, अपनी ही क्षमता से मैंने अर्जित किया है, इस बात का जो आनंद आता है, यहां से आपका आनंदमय कोश बनता है, यहां से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, यहां से आपको तृप्तिकरण मिलता है। कि किसी का चुरा करके, किसी का ले करके फिर मैं डर में जीता रहूं कि कल मेरे को ऊपर कोई मेरा ना चुरा जाए, कहीं ना मेरे साथ ही ना ये लेके जाए। इसकी जगह अगर मैंने किसी का चुराया ही नहीं है तो कोई मेरा कोई क्यों चुराने आएगा। ये जो थॉट प्रोसेस है, यही ओरिजिनल राम राज्य है, और ये हम सबके अंदर आनंदमय कोश के रूप में विद्यमान होती है। और इसी आनंदमय कोश से एक जीव जो है, या ये जो आत्मा है, वो परमात्मा से कनेक्ट होती है। सो जब कोई इंसान अपने आप को, अपने हार्ट को, अपने चित्त को और अपने इंटेलिजेंस को यूज करके जब ये मानने लगता है कि जो लोग भी हैं मेरे आसपास, जो भी है सब मेरे हैं, कोई पराया नहीं है, सब अपने ही हैं, और उन सब के दुख दर्द को दूर करने के लिए जब आप एक्टिवेट हो जाते हो, तो आप आनंदमय कोश में आ जाते हो।
वहां पर आपको कोई भी दुख, दर्द या तकलीफ कभी भी नहीं होती, क्योंकि आप हमेशा दूसरों को मदद कर रहे हैं। और दूसरों को मदद करने का जो सेटिस्फेक्शन होता है आपको, उसकी वजह से आपको कभी भी दुख नहीं होता। और जब कभी आपका ज्ञानमय कोश काफी आगे बढ़ जाता है, जब काफी बढ़ जाता है, उसके बाद आपको अपनी खुद की जो बेसिक नीड्स है, बेसिक जरूरतें हैं, वो काफी कम हो जाती है। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कभी आपको खाना मिला तो भी ठीक है, खाना नहीं मिला तो भी ठीक है। अगर आपका फेवरेट खाना मिला तो भी ठीक है, फेवरेट खाना नहीं मिला तो भी ठीक है। आपको जो चाहिए वो भी मिला तो ठीक है। इस Yeah. प्रकार जब कोई आदमी रहना शुरू कर जाता है, कर देता है, उसी Yeah. को देवता या सेंट या स्पिरिचुअल गुरु या जिसको बोलते हैं संन्यास आश्रम जो बोलते हैं, वो इसी Yeah. प्रकार होता है।